गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। ओके। ठीक है, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। मैम बहुत कम आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? मैम बेटे अब आ रही है? सबको आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने तरह की होती है? सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन होती है हमारी 3 तरह की। सबसे पहला लेटर क्लासिफिकेशन, नहीं सॉरी गलत बता दिया। लेटर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और एक होता है ओड मैन आउट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक तो लेटर की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, और तीनों ही क्या होंगे वैसे? ओड मैन आउट। यानी कि 3 जो होंगे वो सेम मिलेंगे किसी ना किसी वे में, और एक ऑप्शन ऐसा होगा आपके पास जो डिफरेंट होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। एक क्वेश्चन है जनवरी, जुलाई, अगस्त एंड अप्रैल। तो इसमें से ऑड कौन सा है? आपको क्या लगता है? देखो इसको कैसे करेंगे। जनवरी में जैसे होते हैं 31 डेज, जुलाई में भी 31 डेज, अगस्त में भी 31 और अप्रैल में कितने होते हैं? 30। तो इसमें से ऑड कौन हुआ? अप्रैल। क्लियर है? समझ आया बेटा? यस मैम। ओके। दूसरे वे में भी आ सकता है। मान लो है जनवरी, जुलाई, अगस्त एंड मई। इसमें इसमें क्या है? कुछ दिख रहा है? यहाँ पे 31 31 31 एंड मई में भी 31 होते हैं, तो ये तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन देखो दूसरा है, जनवरी जो होता है कौन सा मंथ होता है? फर्स्ट। जुलाई होता है 7, अगस्त होता है 8 और मई होता है 5। देखो 1 7 5 तीनों ही ओड नंबर हैं, सिर्फ एक अगस्त ही है जो इवन पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगस्त। क्लियर है बेटा? यस मैम। ये तो था ओड मैन आउट। अब आप बताओगे मुझे क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन लिख रही हूँ। नेक्स्ट है बताओ मुझे इसका आंसर। क्या आंसर आएगा बेटा इनका? देखो विबग्योर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? यस। विबग्योर के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज और रेड, इनमें से कौन सा कलर है जो विबग्योर में नहीं आता? ब्लू,
आता है, B फॉर ब्लू होता है, ऑरेंज भी है और ये रेड भी आता है इसमें, ठीक है। मैम ब्लैक नहीं है। लेकिन ब्लैक जो है इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक। अब सेकंड वाला देखो बेटा, कुछ सेकेंडरी कलर्स है और कुछ प्राइमरी कलर्स है। जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये कौन से कलर्स होते हैं? नेचुरल कलर्स होते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी कलर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। बाकी इसके अलग जो भी है वो सेकेंडरी कलर्स है, ठीक है। अब ये रेड, ब्लू और ग्रीन ये तो प्राइमरी हो गए, बच गया कौन सा? ऑरेंज। ऑरेंज कलर Orange. रियल में थोड़ी होता है, वो तो मैच करके मिक्स करके बनाया जाता है ना। जबकि रेड, ब्लू और ग्रीन जो है ऑलरेडी पहले से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं लेटर क्लासिफिकेशन पे। लेटर क्लासिफिकेशन में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताओगे। बात वही है ओड मैन आउट, आपको जो ओड है वो बताना है। इसका आंसर बताओगे। RTW. RTW, वेरी गुड। सबका ये है? Yes, ma'am. I'm RTW. ओके। यस मैम। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताओ मुझे। मैम फर्स्ट वाले में X थी। फर्स्ट वाले मैम में आईजे, फर्स्ट वाले में आईजे। दोबारा एक बार फिर से गहन अध्ययन करो। मैम आईजे। ओके, IGA। और सेकंड वाले में मैम सेकेंड वाले में KL। फर्स्ट वाले में तो आपने देख लिया ऑपोजिट नंबर्स हैं, MN के ऑपोजिट है, XC के ऑपोजिट है। आपको याद ही होगी वो बात, आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, ठीक है। लेकिन I के ऑपोजिट क्या आता है? R। और J के ऑपोजिट क्या आता है? J के ऑपोजिट कोई मैम Q। बताएगा? यस मैम Q। Q, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, तो इसमें और कौन सा है? I एंड J। अब इसमें देखो बेटा, इसमें है लेटर प्ले। क्या कर रहा है? I का कौन सा लेटर होता है? 9, N का 14। 9 और 14 को ऐड किया तो कितना बन गया? 23। C का होता है 3, T का 20, दोनों को ऐड किया 23। K के लिए 11, L के लिए 12, दोनों को ऐड किया 23। R के लिए 18, F के लिए 6, दोनों को ऐड किया 24। तो कौन है हुआ? और R एंड F, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे को पहले वाला भी बता दो। कौन सी वाला? मैं AC ये वाला? JLN RTW वाला। बिटवीन द लेटर्स। इसमें बेटा लेटर्स के बीच का डिफरेंस देखा है। देखो, A के बाद B को स्किप कर दिया C, D को स्किप करके E, यहाँ पे J के बाद K को स्किप करके L, M को स्किप करके N, L के बाद M को स्किप करके N, O को स्किप करके P। यहाँ आना चाहिए R को, R के बाद
एस को स्किप करके टी, यू को स्किप करके वी आना चाहिए था, जबकि इसने दिया है डब्ल्यू। ठीक है, यस मैम समझ आ गया। ओके। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और लिख रही हूं मैं। इनका आंसर बताओगे अभी आप। पता चला बेटा आंसर? मैम क्यू। क्या? क्यू। ये आई है, आई। तो आई। अब बताओ। अरे फर्स्ट में तो साफ साफ दिख रहा है, ये वोवल्स है, ए ई आई और क्यू कॉन्सोनेंट है। ठीक है, सेकंड में देखो, इसका नंबर फर्स्ट, इसका 5, इसका 20 एंड इसका 17। तो ओड कौन सा है? टी, क्योंकि ये सारे ओड है और ये इवन नंबर है। आई बात समझ में? तो अब एक मेन बात देखो बेटा, लेटर्स क्लासिफिकेशन में हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 मेथड आ जाए सेम। ठीक है, तब आपके पास स्टेप्स है। स्टेप नंबर फर्स्ट, आप प्रेफरेंस किसको दोगे? सबसे पहले आप देखोगे, फर्स्ट स्टेप आपके पास होगा डिफरेंस बिटवीन द लेटर्स। लेटर्स के बीच का डिफरेंस देखोगे। सेकंड स्टेप में आप क्या देखोगे? ऑपोजिट लेटर्स। थर्ड स्टेप में आप देखोगे लेटर प्ले। लेटर प्ले क्या होता है? अभी अभी बताया था मैंने, देखो ये जैसे ये वाला क्वेश्चन था, INCT वाला लेटर प्ले। इनके डिजिट्स की जो, इनके अल्फाबेट्स के जो नंबरिंग थी वो लिख के उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी प्लेइंग करना। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आता है वोवल्स या फिर इवन या फिर ओ। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इनको सीक्वेंस में देखोगे। अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें हो, यानी किसी क्वेश्चन में आपका डिफरेंस भी से भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा हो और वही क्वेश्चन वोवल या इवन से या लेटर प्ले से भी सोल्व हो रहा हो, तब आप किसको प्रेफरेंस दोगे? डिफरेंस को। यानी फर्स्ट नंबर पे डिफरेंस, फिर ऑपोजिट, फिर लेटर प्ले एंड उसके बाद वोवल्स या इवन ओड को। अगर किसी क्वेश्चन में वोवल्स इवन ओड वाला लॉजिक लग रहा है और ऑपोजिट लेटर्स वाला भी लग रहा है,
तो आप दोनों को में से किसको चूज करोगे? ऑपोजिट लेटर वाले को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप ऐसा करो, इसको नोट करो अपनी नोटबुक में, जल्दी नोट करो। कर लिया। वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थी बेटा हमारे पास लेटर क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं नंबर क्लासिफिकेशन पे। फर्क क्या होगा? वहां पे लेटर्स दिए थे, यहाँ पे आपको नंबर्स देंगे। यहाँ पे भी हमारे पास स्टेप्स है, यहाँ के भी स्टेप्स नोट करा देती हूँ मैं आपको। स्टेप नंबर 1 क्या है? प्राइम नंबर्स। सेकेंड स्टेप क्या है? स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स। थर्ड स्टेप है स्क्वायर्स में कुछ प्लस या माइनस करें, क्यूब्स में कुछ प्लस या माइनस करके। ठीक है। फोर्थ स्टेप है डिजिट्स प्ले, डिजिट्स के साथ प्ले। ठीक है। फिफ्थ स्टेप है डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर, यानी किसी नंबर से 3 डिविजिबल होंगे, 3 नहीं होंगे, या फिर 3 डिविजिबल नहीं होंगे, कोई एक ही डिविजिबल होगा। ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको। लास्ट स्टेप है इसमें इवन या odd। ठीक है बेटा, इसको भी नोट कर लो पहले तो। कर लिए बेटा नोट? मैम मैम। कौन रह गया? जल्दी करो। मैम यस बेटा। मैम हो गया? वेरी गुड। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन सोल्व करो बेटा। मैम फर्स्ट वाले में 91। आप चारों सोल्व कर लो बेटा इकट्ठे, मैं पूछूंगी आंसर। हो गए बेटा सोल्व? यस सोल्व हुए बेटा। आंसर बताओ मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का। यस अंशिका, वानी, गीतिका, अमन। मैम 71। मैम आंसर 1 है मिनट। फर्स्ट का मैं फर्स्ट का 41 है मैं। 41। मैम 91। यस मैम। मैम 91 और 71। कोई 71। 31 रह गया, ये भी बता दो क्यों छोड़ दिया। मैम 71। 71 कोई 31 भी बता दो, मैं वेट कर रही हूँ। चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। 31 प्राइम है, 41 भी प्राइम है, 71 भी प्राइम है और 91 कंपोजिट नंबर है। तो आंसर क्या होगा? 91। 13 7 से 91 होता है, ये कंपोजिट है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का आंसर बताओ बेटा मुझे। मैम मैम 120। 168। 120 मैम आया किसी का 168 आया। और अच्छा ये बताओ मुझे 120 किसका आंसर है? नाम बताओ बेटा अपना। नाम बताओ बेटा 120 किसका आंसर है? जल्दी बताओ। मैम 541। मैं सेकंड क्वेश्चन पे हूँ बेटा अभी। 120 जिसने आंसर बताया था वो नाम बताओ। 168 वाला भी अपना नाम बताओ। मैम 120। मैम सब 168। चलो देखो 120 कैसे आया आपका, अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। पहली बात, प्राइम नंबर वाला लॉजिक तो आया ही नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है प्राइम। दूसरी बात, सेकंड पे क्या था? स्क्वायर्स और क्यूब्स, वही लग सकता है नॉर्मली। सीधा तो स्क्वायर और क्यूब कोई नहीं है। स्क्वायर प्लस और स्क्वायर माइनस लग सकता है। देखो 11 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 121 आएगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 9 का स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, 9 का स्क्वायर करने से इधर करेंगे तो 13 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 169 आएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 168 आ जाएगा। यहाँ पे 14 का स्क्वायर अगर करेंगे 196 आएगा, -1 करेंगे तो 195 आ जाएगा। तो अब बच गया 85। 85 में यहाँ पे अगर हम 9 का स्क्वायर करते तो 81 आएगा, 1 माइनस करने से 80 आएगा, जब कि इन्होंने लिखा 85। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 85। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ किसने सोल्व किया है? 542। 542 बहुत बढ़िया। किसने किया है? मैम अंशिका। कौन? वंशिका। अंशिका। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 542 ही आंसर आएगा इसका। कैसे आया बता देती हूँ मैं। देखो 7 + 2 + 1 कितना आएगा? 10। 3 + 4 + 3 कितना आया? 10। 5 + 4 + 1 कितना आया? 10। यहाँ कितना आया? 5 + 4 + 2 कितना आएगा? 11। तो ओड वन कौन आ गया? 542। क्लियर है?
समझ आया? जिसको समझ नहीं आया बताओ अपना नाम। मैम आ गया। मैम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33, 55, 24 एंड 66। इसका आंसर बताओ मुझे। मैम 24। 24, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी का 55 आया है? मैम 24 आया है। क्या? मैम 24 आया है आंसर। 24 आया, बहुत बढ़िया। देखो ये नंबर 11 से मल्टीपल है, ये भी 11 से मल्टीपल है। ये नंबर भी 11 से मल्टीपल है। सिर्फ यही एक नंबर है 24 जो 11 से मल्टीपल नहीं है। इसका आंसर ये आ, ठीक है 24। लेकिन एक और तरीका है हमारे पास। देखो ये नंबर क्या है, 3 से मल्टीपल है। ये नंबर भी 3 से मल्टीपल है। ये नंबर भी 3 से मल्टीपल 3 का मल्टीपल है, ठीक है। और ये 3 का मल्टीपल नहीं है 55। तो इसका आंसर 55 भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको ऑप्शन में या तो 3 मिलेगा या 11 मिलेगा। जब 3 मिले तो आप उसके सॉरी 3 के अकॉर्डिंग मिलेगा तो 55 मिलेगा ऑप्शन में, और 11 के अकॉर्डिंग मिलेगा तो 24 मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों ही ना मिले। अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन जरूर होगा ए और बी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन पे टिक करोगे। क्लियर है बेटा ये चैप्टर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है। क्लासिफिकेशन के जो इस चैप्टर के आपके वो हैं असाइनमेंट है आपका, आपको संडे तक यानी कल तक मिल जाएगा, कल शाम तक आपके ग्रुप में, ठीक है बेटा। ओके मैम। तब तक हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे उस नए टॉपिक का नाम होगा सिटिंग अरेंजमेंट। एक आध क्वेश्चन आ जाता है, इजी लेवल पे ही आएगा, जिसको कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं। नंबर्स को कंपेयर करना। सिटिंग अरेंजमेंट में जो हमारा कंपैरिजन टेस्ट है इस चैप्टर का नाम, इसमें क्या है, ये 3 तरह का होता है। सर्कुलर, लीनियर एंड कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं सर्कुलर।
मैम कैरम बोर्ड होना चाहिए था ना। इसका आंसर बेटा देखते हैं, अभी हम सोल्व करते हैं। सर्कुलर वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, 4 पर्सन आर प्लेइंग कैरम बोर्ड, 4 लोग हैं जो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ठीक है। ये कैरम बोर्ड हो गया। सुरेश, महेश, रवि एंड पीयूष। सुरेश इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रवि। सुरेश कहाँ पे है, रवि के बिल्कुल राइट में। मान लो यहाँ रवि है तो इसके राइट में कौन है, सुरेश, ठीक है। रवि इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ महेश। रवि कहाँ पे है, महेश के बिल्कुल राइट में। कहाँ पे आएगा, अगर मैं रवि को कहाँ है? रवि इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ महेश। ये रवि इधर है, ठीक है। रवि किसके राइट में है, बिल्कुल महेश के, तो महेश यहाँ मिलेगा, ठीक है। महेश यहाँ होगा, इसका मतलब बचा कौन, पीयूष। पीयूष यहाँ बैठा है। अब इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रवि। तो आप बताओ रवि के फ्रंट पे कौन है, रवि के फ्रंट पे कौन बैठा है, मैम पीयूष। पीयूष। वेरी गुड। इसी तरीके से आंसर देने हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और टाइप करती हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को। इसका आंसर दो बेटा आप।